एक गांव में राजू और सावित्री नाम के खेती बाड़ी करने वाले पति पत्नी रहते थे। एक दिन राजू का भतीजा प्रताप उनके घर आया। फिर प्रताप ने कहा, क्या ताऊ जी, कैसे हो? अरे प्रताप, तुम इतने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, कैसे हो? माँ पिताजी कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है ताऊ जी। तभी राजू की पत्नी सावित्री वहां आ जाती है। अरे प्रताप, तुम्हें भी अभी याद आए हैं अपने ताऊ और ताई जी? अरे अरे, ऐसी बात नहीं है ताऊ जी, नौकरी की वजह से आने का समय नहीं मिल रहा था। अभी क्या करें, बहुत काम है। ताऊ जी आप सुनाइए, आप क्या कर रहे हैं? और क्या करेंगे, खेती बाड़ी के अलावा। इस साल में कुछ भी फसल नहीं आई, सब मेहनत पानी में मिल गई। उल्टा गांव भर में कर्जा चढ़ गया, अब वो उतारने के भी पैसे नहीं हैं। ये कहकर सावित्री दुखी होने लगी और प्रताप उनके साथ थोड़ी देर बातें करता रहा और फिर कहता, अच्छा ताऊ जी, मैं फिर चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे प्रताप बेटा, तुम शहर में नौकरी करते हो ना, तो हमारे लिए भी कोई नौकरी ढूंढ दो, तो तुम्हारा बड़ा धन्यवाद करेंगे। अरे अरे ताऊ जी, धन्यवाद की क्या जरूरत है, मैं आप लोगों के लिए कोई काम ढूंढता हूँ। जैसे ही मिलेगा आपको जरूर बताऊंगा। प्रताप के जाने के बाद राजू और सावित्री के घर उनके साथ रहने वाला तलवार सिंह आता है। राजू, खेती तक जाकर आते हैं, चले। हाँ हाँ, अभी शर्ट पहन कर आया। ये कहकर दोनों चल पड़े। अंधेरे होने से पहले आ जाना, जल्दी वापस आ जाना। क्या बहन, तुम भी? तुम्हारा पति कोई छोटा बच्चा है क्या? जब भी बाहर जाता है तो जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, बस यही कहती रहती हो। अरे अरे भाई, ऐसी बात नहीं, मैं तो ऐसे ही कहती हूँ। अरे तुम चलो रे। अरे राजू, बहुत दिन हो गए, क्यों ना हम कोई पिक्चर देखें? आज नहीं, कल मॉर्निंग शो जाते हैं ना। अब इतना जल्दी वापस जाकर क्या उखाड़ लेना है हमने? चलो रे, चलते हैं ना। राजू ने बहुत मना किया, मगर तलवार सिंह ने उसकी एक ना मानी और राजू को पिक्चर देखने पर राजी कर लिया। राजू कुछ नहीं कर पाया और बाइक के पीछे बैठ गया। दोनों थिएटर में गए। तब समय 6:30 हो रहे थे। राजू को शाम 6 बजे के बाद आंखों से कुछ नहीं दिखाई देता था। राजू ने ये बात अपनी पत्नी के अलावा किसी को नहीं बताई थी। बाइक रोककर तलवार सिंह ने कहा, अरे राजू, तुम जाकर टिकट खरीदो, मैं बाइक पार करके आता हूँ। राजू बहुत मुश्किल से कैसे तैसे करके लाइन में खड़ा हो गया। तलवार सिंह आया और देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि राजू लेडीज लाइन में खड़ा हो गया था। अरे राजू, क्या कर रहे हो तुम जाकर लेडीज साइड पे क्यों खड़े हो गए? अरे मैं तो कुछ भी नहीं, वो लाइन में लोग कम थे ना, ये लेडीज वाली लाइन में, तो मैं इसलिए यहाँ खड़ा हो गया। आखिरकार बड़ी मुश्किल से राजू पिक्चर खत्म करने के बाद घर पहुंच गया। अगले दिन, अरे सुनते हो क्या, प्रताप ने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है शहर में, और वो कह रहा था सामान बांध के शहर आ जाओ। तो चलो ना, हम शहर चलते हैं, तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। अरे किस तरह की नौकरी, बताओ तो सही। वो एटीएम मशीन के बाहर नाइट वॉचमैन की ड्यूटी है। अरे अरे, पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं मुझे रात को कुछ दिखाई नहीं देता? अरे अरे, पागल तो आप हो रहे हैं। 10,000 रुपए की नौकरी है, इससे हमारा कर्जा आराम से उतर जाएगा। कुछ ना कुछ कर लेंगे ना, चलिए चलते हैं। चलो ठीक है। अगले दिन सावित्री और राजू शहर जाने के लिए तैयार होते हैं और शहर के लिए निकल पड़ते हैं। राजू हर रोज एटीएम के नाइट वॉचमैन का काम जैसे तैसे मैनेज कर लेता।
रेडियो में गाना लगाता और उस गली में कुत्तों को बिस्किट खिलाकर उसने अपना दोस्त बना लिया था। जब भी वो अपनी ड्यूटी पर आता, कुत्ते उसके पास आ जाते और वो उन्हें बिस्किट खिलाता। एक रात एक चोर वहां आया और वो राजू की बीमारी को पहचान लेता है। उसने उस एटीएम में चोरी करने का इरादा किया और वो मास्क लगाकर एटीएम के पीछे की तरफ से एटीएम की दीवार में ड्रिल मशीन से एक बड़ा सा सुराख बनाने लगा। राजू ने, क्योंकि रेडियो में जोर जोर से गाना चलाया हुआ था, इसी वजह से राजू को ड्रिल मशीन से सुराख करने की आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद वो चोर उस छेद के जरिए एटीएम के अंदर घुस गया। फिर क्या था, चोर को देखकर वहां के सारे कुत्ते भौंकने लगे। चोर कुत्तों को देखकर डर गया और कुत्तों ने चोर को घेर लिया। फिर राजू ने भी जैसे तैसे चोर को पकड़ लिया। ये सब शोर सुनकर वहां लोग जमा हो गए और पुलिस भी आ गई। बाद में बैंक वालों ने राजू की इस बात पर उसे स्पेशल बोनस भी दिया। इस तरह राजू अपनी बीमारी को छुपाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गया और उल्टा उसे बोनस भी मिल गया। ये सब उसका कुत्तों को रोज बिस्किट खिलाने का फल था। सही कहते हैं ना कि यदि आप किसी की मदद करो तो वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। राजू ने कुत्तों की मदद की और कुत्तों ने राजू की।